नमामि अमितज्ञानरूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानम् धर्मकीलदृढधीरसमधीरध्यानम् जगत्त्राणकारी अघारी उदारम् भगतप्राणरूपं दयागुणपारम् नमो सद्गुरुज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, यह संत मत का साप्ताहिक रविवार का प्रातःकालीन सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग गुरु की महिमा के संबंध में सुन रहे थे। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जो दायकु फलचारी। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की रचना किए तो बहुत लोगों ने कहा कि ये प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उसके बाद गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। जब वे हनुमान चालीसा की रचना किए
तब लोगों ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, लेकिन वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु के एक निष्ठ भक्त हैं। हाँ, यह बात अलग है कि उन्होंने सभी देवी देवताओं का सम्मान किया, आदर किए, सबको अपना अपना स्थान दिया, लेकिन वास्तविक बात यह है कि वे एक गुरु के ही अनन्य भक्त हैं। आप रामचरितमानस पढ़िए तो गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में क्या लिखा? एक दोहा लिखा, और दोहा में उन्होंने क्या कहा? श्री गुरु चरण। रामचरितमानस का यह अयोध्या कांड का दोहा है, और यही दोहा उन्होंने हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुर सुधारी। सबसे पहले मैं गुरु महाराज के चरण रज की वंदना करता हूं। सबसे पहले मैं गुरु महाराज के चरण रज की वंदना करता हूं। वह चरण रज कैसा है? रज किसको कहा गया है? रज 3 प्रकार का होता है, बहुत लोग नहीं जानते। एक होता है मिट्टी रूप चरण रज, एक होता है नैसर्गिक आभा रूप चरण रज, एक होता है ब्रह्म ज्योति रूप चरण रज। साधारण बात नहीं है। श्री रामचरितमानस एक विलक्षण सदग्रंथ, और इसमें ज्ञान की बातें कूट कूट करके भरी हुई है। अगर इस ज्ञान को हम समझना चाहते हैं तो संतों के शरण में आना पड़ेगा, सत्संग में आना पड़ेगा, तब इसके ज्ञान की गंभीरता को हम समझ पाएंगे। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लेखाकार, बड़े बड़े लेखक पंडित भी इसके रहस्य को नहीं जान पाए। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। तो मिट्टी रूप जो चरण रज है, यह चरण रज श्री गुरु चरण सरोरज, मतलब गुरु महाराज का जो चरण है, और गुरु महाराज के चरणों के नीचे में जो धूली है, जो धूल है, वह पहला चरण रज है, वह पहला चरण रज है। और उस धूली की कितनी विशेषता है? तो कहते हैं निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुर सुधारी। यह जो चरण रज है, यह चरण रज मन रूपी दर्पण के मैल का हरण करने वाली। मन रूपी जो दर्पण है, जो मुकुर है, निज मन मुकुर मतलब मन रूपी दर्पण का जो मैल है, इस मैल को हरण करने वाली यह चरण रज। जो कोई इस चरण रज को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं, तो जितने भी गुण समूह है, सबको यह चरण रज अपने बस में कर लेता है। और जितना भी अवगुण है, दुर्गुण है, यह चरण रज
उन सब का हरण कर लेता है। सुकृत शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजुल मुकुर मल हरणी, किए तिलक रवि नंदनी वरणी। गोस्वामी जी ने लिखा, जन मन मंजुल मुकुर मल हरणी, मतलब मन रूपी जो दर्पण है, इस पर जो मैल है, क्या का मैल है? काम का। क्या का मैल है? क्रोध का। मन रूपी दर्पण पर क्या का मल है? लोभ का। मन रूपी दर्पण पर क्या का मैल है? मोह का, मद का, मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितना मैल है, इन सबको यह चरण रज हरण कर ले। जन मन मंजुल मुकुर मल हरणी, किए तिलक रवि नंदनी वरणी। तिलक करने से मतलब इस चरण रज का, जो गुरु के चरणों के नीचे में जो धूल है, अगर कोई इससे तिलक लगा ले अपने माथे पर, तो जितना गुण समूह है सबको यह चरण रज अपने बस में कर ले। साधारण है गुरु का चरण रज। इतना ही नहीं, जन मन मंजुल मुकुर मल हरणी, किए तिलक रवि नंदनी वरणी। सुकृत शंभो तन विमल विभूति, यह जो चरण रज है पुण्यवान शिव शरीरों पर लगे हुए सुंदर भस्म के तुल्य है। सुकृत शंभो तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जो इस चरण रज को लगाता है वह आनंद से विभोर हो जाता है, उसका मंगल हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। सुकृत शंभो तन विमल विभूति, उसका मन एकदम निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पाक साफ हो जाता है। सुकृत शंभो तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। यह ऐसा चरण रज है, यही है वह चरण रज। गुरु महाराज के चरणों के नीचे जो पड़ा हुआ है, यह पहला चरण रज है। इसको मिट्टी रूप चरण रज कहा है। अच्छा, इस चरण रज की क्या विशेषता है? यह जो चरण रज है गुरु महाराज के चरणों के नीचे जो पड़ा हुआ है, उसकी क्या विशेषता? उसको चरण रज क्यों कहा गया? आपके चरणों के नीचे भी तो धूल है, वह चरण रज क्यों नहीं कहलाया? सभी के चरणों के नीचे में वह चरण रज है, लेकिन उसकी विशेषता क्यों नहीं? अब गुरु के चरणों के नीचे में जो धूल है, जो रज है, उसकी इतनी विशेषता क्यों? कारण क्या है? हम लोग दिन रात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, संसार के विषय में लंपट होकर के लचे रहते हैं, पचे रहते हैं, संसारी बन करके रहते हैं, संसार के मोह माया में लिपटे रहते हैं। तो उसका चरण रज क्या होगा? उसका क्या होगा? विषय अलंपट, शील गुना कर, पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर। लेकिन जो संत होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वे विषय लंपट नहीं होते हैं। वे शील और गुण के घर होते हैं, शीलवान गुणवान होते हैं। पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर। वे पराये के दुख को देखकर दुखी और उसके सुख को देख करके सुखी होते हैं। लेकिन जो संसारी लोग होते हैं, जो विषय लंपट लोग होते हैं, वे अपने दुख से दुखी होते हैं और पराये के सुख को भी देख करके दुखी होते हैं। अगर किसी का सुख नजर आ जाए
तो ऐसे जलने लगते हैं जैसे उनके शरीर में आग लग गया। अरे सुख उसको मिल रहा है, जल तुम रहे हो। दूसरे के सुख वे देख के जलते रहते हैं जैसे कि उनके शरीर में आग लग गया। बताइए, तो उसके चरण रज की क्या विशेषता होगी? अगर किसी का दुख देख लेते हैं वे, तो ऐसा लगता है जैसे कहीं गड़ा हुआ खजाना उनको मिल गया, इतने प्रसन्न होते हैं। वे ईर्ष्यालु होते हैं। लेकिन जो संत सदगुरु होते हैं, उनके चरणों के नीचे की जो धूल है वह चरण रज क्यों? इसलिए कि संत जो होते हैं वे ज्ञानवान होते हैं, वे साधनशील होते हैं, वे त्यागी होते हैं, वे तत्वदर्शी होते हैं, तत्ववेता होते हैं, तत्व को जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष होते हैं। वे साधन और शील के घर होते हैं। और ऐसे जो महापुरुष होते हैं, उनके चरणों के नीचे से उनका जो तलवा है उससे एक प्रकार की गर्मी निकलती है, और वह गर्मी उस चरण रज में जाकर के घुस जाता है, उस चरण रज में जाके घुस जाता है। और वही चरण रज जब हम अपने मस्तक पर तिलक के रूप में लगाते हैं तो उस गुण से हम प्रभावित हो जाते हैं। मतलब संत के भीतर में जो गुण है वह गुण हमारे भीतर में आ जाता है। इसीलिए उस चरण रज की विशेषता है। और संसारी लोगों का चरण रज लगाइएगा तो जिस गुण का वो होगा, मतलब वह अपना पाप धो लेगा और आपको अपना पाप आपके माथे पर रख देगा। इसीलिए गोस्वामी जी वंदना करते हैं, श्री गुरु चरण सरोरज। मैं गुरु महाराज के चरण रज की वंदना करता हूं, जो मन रूपी दर्पण के मैल को हरण करने वाली। तो पहली वंदना किसकी की है? गुरु की है। बरनौ रघुबर विमल जस, तब दूसरी वंदना रघुवर की करते हैं, मतलब प्रभु श्री राम की करते हैं। दूसरी वंदना बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायको फल चारी, जो चार फल को देने वाले हैं। तब तीसरी वंदना हनुमान जी की करते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरव पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, अहरहु कलेश विकार। तो तीसरी वंदना किसकी की है गोस्वामी जी? हनुमान जी की। अब पहली वंदना किसकी की है? गुरु की। दूसरी वंदना प्रभु श्री राम की, या तीसरी वंदना हनुमान की। अब चलिए रामचरितमानस का जो प्रथम कांड है, जिसको बाल कांड कहा गया, उसमें वे क्या कहते हैं? बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूं। यहां भी तो वही कह रहे हैं, बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। उसके बाद कहते हैं जिनका वचन, जो कि कृपा के सागर हैं, समुद्र हैं, जिनका वचन अज्ञानता रूपी रात्रि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है, और वे नर के रूप में हरि हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि। रूप तो नर का है, लेकिन वास्तव में वे नर के रूप में नारायण है। कौन? संत सदगुरु। कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा के समुद्र नर के रूप में हरि, जिनका वचन अज्ञानता रूपी रात्रि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह।
यहाँ भी उन्होंने गुरु की वंदना की। फिर भी अगर मन में संशय होता है कि गोस्वामी जी श्री राम के अनन्य भक्त हैं, तो जब वे श्री राम चरितमानस के बाद जब वे हनुमान चालीसा की रचना किए, तो अंत में उन्होंने क्या लिखा? हनुमान चालीसा पढ़िए, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं रघुवीर किनाई। कहा कृपा करहूं रघुवीर किनाई? नहीं कहा। अगर वे एक निष्ठ राम के अनन्य भक्त होते तो वे कहते जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं रघुवीर किनाई। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। चलिए, अगर वे एक निष्ठ हनुमान के भक्त होते तब क्या कहते? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं जो तुम ही सुहाई। लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा। तब क्या कहा? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। यही ना लिखा है। आप ऐसी कृपा कीजिए जैसी कृपा गुरु करते हैं। एक निष्ठ गुरु के भक्त हैं, लेकिन उन्होंने सबका सम्मान किया, सबका आदर किया, सबको अपना अपना स्थान दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तब वे कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। असत्य से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, करोड़ों करजनी का पहाड़ के समान ढेर हो जाए, लेकिन वह पर्वत के समान नहीं हो सकता। कितना भी ढेर लग जाए, असत्य हमेशा असत्य रहेगा, सत्य हमेशा सत्य रहेगा। करोड़ों करजनी जमा कर लीजिए, लेकिन पहाड़ के जैसा वह नहीं हो सकता है। आप करोड़ों झूठ बोल लीजिए, लेकिन वह सत्य नहीं हो सकता है, असत्य ही रहेगा। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि हम शासन के बल पर किसी को सदाचारी नहीं बना सकते। इस संसार में, इस देश में इतना चोरी डकैती, लूट खसोट, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, तो कोई शासन के बल पर इससे छुटकारा नहीं दिला सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? देश में अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करना होगा। अध्यात्म ज्ञान मतलब ईश्वर भक्ति का ज्ञान। अगर ईश्वर भक्ति का प्रचार होगा तो लोग सदाचारी बन जाएंगे, और यह जो झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार है स्वतः छूट जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज कहा करते थे, अगर हमारे देश के लोग आध्यात्मिक होंगे तो वहाँ के लोग सदाचारी होंगे। जहाँ के लोग सदाचारी होंगे वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ की राजनीति कभी बुरी नहीं हो सकती, कभी बुरी नहीं हो सकती। इसलिए अध्यात्म ज्ञान का प्रचार होना चाहिए, ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार होना चाहिए। हम ईश्वर की भक्ति करें। कैसी भक्ति? ऐसी भक्ति करें, ऐसी भक्ति करें कि हमें अपना ज्ञान हो जाए, प्रभु की पहचान हो जाए। बाहर में हम कितना भी भक्ति करेंगे, लेकिन हम इंद्रियों के संग में रह के भक्ति करेंगे। और जब तक इंद्रियों के संग में रह करके हम भक्ति करेंगे, न अपना ज्ञान होगा न प्रभु की पहचान होगी। इसीलिए भक्ति करने के लिए हमें अपने भीतर ही भीतर चलना पड़ेगा, भीतर ही भीतर चलना पड़ेगा।
भीतर ही भीतर कैसे चलेंगे, इसी के लिए सदजुक्ति है। मतलब ईश्वर की भक्ति करने के लिए सदजुक्ति चाहिए, और यह सदजुक्ति कौन बतलाएंगे? संत सदगुरु बतलाएंगे। ईश्वर सब जगह है, कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहां वह नहीं है, लेकिन वह बाहर में नहीं मिलता है। क्योंकि बाहर में हम ईश्वर को ढूंढेंगे तो शरीर रहेगा हमारे साथ हमारी इंद्रियां भी रहेगी, आंख कान नाक मुंह सब रहेगा। कितना भी हम खोजेंगे तो क्या हम शरीर से अलग होके खोजेंगे? शरीर के संग में रह के खोजेंगे। लेकिन वह परमात्मा इंद्रियातीत है, वह केवल आत्मगम्य है, आत्मा के द्वारा ही वह जाना जा सकता है। तो आत्मगम्य होने के लिए हमें शरीर और इंद्रियों के ज्ञान से रहित तो होना पड़ेगा, छुटकारा प्राप्त करना पड़ेगा। इसके लिए अपने भीतर ही भीतर चलना पड़ेगा। कोई कहते हैं कि भीतर ही भीतर चलेंगे, और उसको अगर जला दिया जाए तो जलेगा नहीं, तब उनको ज्ञान नहीं। अरे हमारा शरीर जितना तत्व से मिलके बना है, उतना ही तत्व से मिलकर के यह संसार बना है। शरीर के जिस तल पे जो रहते हैं, संसार के भी उसी तल पे रहते हैं। जैसे अभी हम स्थूल शरीर में हैं, तो स्थूल संसार के तल पर हैं, और साधना करते करते योगिक क्रिया के द्वारा अगर हम स्थूल से सूक्ष्म में चले जाएं, सूक्ष्म से कारण में चले जाएं, कारण से महाकारण में चले जाएं, महाकारण से केवल्य में चले जाएं, अकेले हो जाएं, स्वतंत्र हो गए, तो संसार के भी उसी तल पर वह चला जाएगा। मतलब जो पिंड को जीत लिया वह ब्रह्मांड को जीत लिया। जो पिंड को जीत लिया, जो पिंड के परे हो गया, यह शरीर क्या है? पिंड है। और इसी पिंड में अगर हम चलेंगे, चलते चलते हम ब्रह्मांड को पार कर जाएंगे। क्योंकि आंख से नीचे के भाग को पिंड कहा गया, और आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहा गया। आंख से नीचे का भाग पिंड, और आंख से ऊपर का भाग ब्रह्मांड। और ये संधि है, पिंड और ब्रह्मांड का जहां मिलन हुआ वह संधि है, वहीं पर द्वार है पिंड से ब्रह्मांड में जाने का। योगिक क्रिया के द्वारा, गुरु के आदेशानुसार, निर्देशानुसार, सदजुक्ति से जो उस द्वार में प्रवेश करेगा, वह पिंड को पार करके ब्रह्मांड पर चढ़ाई करेगा, और ब्रह्मांड को भी वह पार कर जाएगा। तो जो पिंड को जीत लिया वह ब्रह्मांड को भी जीत लेगा। फिर उसको आप जला दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा जलती नहीं है। आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है। शरीर तो ऐसे भी नश्वर है। आप छोटी सी बात देखिए, जागृत और स्वप्न अवस्था के बीच में एक अवस्था और होती है, जिसको तंद्रा अवस्था कहा गया। जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं, सोए सोए किताब पढ़ रहे हैं, और आपको नींद सताने लग गई, तो किताब पढ़ते पढ़ते देखिएगा, तंद्रा अवस्था जब आएगी, मतलब जब आंख का पलक झपने लगेगा, किताब गिर जाएगा। आपने गिराया किताब? आपने नहीं गिराया, अपने गिर गया। क्यों? क्योंकि तंद्रा अवस्था में जब नींद आने लगती है, तो शरीर और इंद्रियों की घाटों से जो शक्ति है, जो चेतन की शक्ति है, वह सिमट करके भीतर प्रवेश करता है। और जब भीतर प्रवेश करता है तो चेतन की शक्ति सिमट गई, मतलब बाहर से अब भीतर चली गई, तो किताब गिर गया, और हमें नींद लग जाती है। नींद लग जाती है तो अपना शरीर का भी हमको ज्ञान नहीं रहता है। रहता है शरीर का ज्ञान? नहीं रहता है। और हम स्वप्न देखने लग गए। और जब हम स्वप्न देख रहे हैं तो हमारे सामने कौन व्यक्ति, क्या हम स्वप्न देख रहे हैं कि हम नदी में डूब रहे हैं, स्वप्न देखने लग गए, तो वह भयभीत हो जाता है कि हम नदी में डूब रहे हैं। अब कोई व्यक्ति उसके सामने पुआ पकवान खा रहा है, तो उसको ज्ञान होता है कि कोई मेरे सामने पुआ पकवान खा रहा है, उसको डर लगा रहता है कि हम नदी में डूब रहे हैं। और एकाएक चौंक करके जब वह जगता है, तब उसका हार्ट जो बहुत तेजी से चलता है, वह भयभीत रहता है। लोग पूछते हैं, भाई क्या हुआ? अरे हम स्वप्न देख रहे थे कि हम नदी में डूब रहे हैं।
लेकिन वह नदी में डूब रहा था, तो उसको शरीर का ज्ञान रहा? शरीर का ज्ञान नहीं रहा। तो भीतर ही भीतर जैसे हम प्रवेश करेंगे, शरीर और इंद्रियों के ज्ञान से हम ऊपर उठेंगे, ऊपर उठते चले जाएंगे। हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज मुरादाबाद गए थे। 1933 ईस्वी की घटना है। उस समय सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था और 7 धर्मों के लोग का वहां जमावाड़ा हुआ था, और सभी लोगों को अपने अपने धर्म की खूबी को कहना था। सभी लोग अपने अपने धर्म की खूबी बता रहे थे कि हमारा धर्म ऐसा है, विशेषता को बता रहे थे। वहीं पर आर्य समाजवादी और देव समाजवादी दोनों एक दूसरे से भिड़ गए, लड़ने लग गए। दोनों में बड़ा वाद विवाद होने लगा। किस बात का वाद विवाद था? आर्य समाजी कहते थे कि जो यह कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो मैं इस बात को मानने वाला नहीं हूं। देव समाजवादी का कहना था कि जो यह कहते हैं कि ईश्वर है, तो मैं इस बात को मानने वाला नहीं। दोनों में इसी बात को लेकर के वाद विवाद चल रहा था। उस समय उस सभा का संबोधन कौन कर रहे थे? उसके सभापति कौन थे? नंदन जी, परम संत बाबा देवी साहब के शिष्य थे, नंदन साहब। उस समय हमारे गुरु महाराज भी वहां गए थे, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। नंदन साहब गुरु महाराज के पास आते हैं और कहते हैं कि हजूर, आप कुछ ऐसा प्रवचन कर दीजिए जिस प्रवचन को सुन करके इन दोनों के बीच में जो वाद विवाद हो रहा है, यह वाद विवाद समाप्त हो जाए। आर्य समाजवादी और देव समाजवादी में जो विवाद हो रहा है वह दूर हो जाए। तो उस समय वहां पर गुरु महाराज का महामंडित प्रवचन हुआ था। गुरु महाराज कहने की कृपा किए, जो यह कहते हैं कि ईश्वर है, तो वे ईश्वर को दिखला नहीं सकते। जो यह कहते हैं कि ईश्वर है, तो वे ईश्वर को दिखा नहीं सकते। और जो यह कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो उनके ऐसा कहने से ईश्वर कहीं भाग नहीं जाएंगे। भाग जाएंगे? उनके ऐसा कहने से ईश्वर कहीं भाग नहीं जाएंगे। कुछ देर के लिए इस बात को एक जगह रख दिया जाए। हम यह विचार करें कि हम सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं। हम सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं। कोई व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि हम दुख चाहते हैं। कोई ऐसा कहेगा हम दुख चाहते हैं? हर कोई कहेगा कि हम सुख चाहते हैं, हर कोई कहेगा। लेकिन जरा आप विचार करें, आप सुखी हैं कि दुखी हैं? आप सुख में हैं कि दुख में हैं? तो हर कोई कहेंगे कि हम दुखी हैं। और दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? आवागमन, मतलब बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। व्यक्ति जन्म तो लेता है लेकिन मरना नहीं चाहता। लेकिन जीवन का यह सत्य है कि उसको मरना पड़ेगा। सत्य है ना, उसको मरना पड़ेगा। यही जीवन का सत्य है। कोई यह नहीं कह सकते कि मैं जीवित रहूंगा। कोई कह सकते हैं, लेकिन हर कोई यह कह सकता है कि एक दिन मैं मरूंगा। इससे बड़ा दुख क्या है? तो आवागमन, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यह सबसे बड़ा दुख है। इस दुख से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय है? उपाय क्या है कि इस दुख से छूट जाए?
जीव को सुख मिल जाए। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, और वह है ईश्वर की भक्ति। तब लग जीव कुशल नहीं, मन सपने हो विश्राम, जब लगी भजत न राम कह, जब लगी भजत न राम कह। जब तक यह जीव को विश्राम नहीं मिलने वाला है, शांति नहीं मिलने वाली है सपने में भी, शोक धाम तजी काम। गोस्वामी जी ने यह दोहा, बड़ा सुंदर दोहा लिखा है कि तब लगी जीव तब लगी कुशल न, जीव तब लगी जीव कुशल नहीं, सपने हो मन विश्राम। जीव को तब तक सुख नहीं मिलने वाला है, सपने में भी, सपने में भी। जब लगी भजत न राम कह, शोक धाम तजी काम। जब तक यह जीव ईश्वर का भजन नहीं करेगा, ईश्वर का भजन करके सभी प्रकार के कामनाओं से, सभी प्रकार के विषय वासनाओं से जब तक जीव को छुटकारा नहीं मिलेगा, सपने में भी जीव को सुख मिलने वाला नहीं। तब लगी जीव कुशल कह, सपने हो मन विश्राम। तब तक उसको स्वप्न में भी जीव को सुख शांति मिलने वाला नहीं है। तब लगी भजत न राम कह, शोक धाम तजी काम। कितना अच्छा दोहा। सभी प्रकार की कामनाओं से, सभी प्रकार के शोक से, सभी प्रकार के सांसारिक कलेशों से उसको तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा जबकि वह राम का भजन, ईश्वर का भजन, ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा। और उसको स्वप्न में भी जीव को सुख मिलने वाला नहीं। कितना भी हम कह दे, कोई पूछता आप कैसे हैं, नहीं हम ठीक है। कुशल कुशल कहते जग में कुशल रहा न कोय, माया मिटी न मन मिटा कुशल कहाते होए। इसीलिए कुशल कब होंगे, सुखी कब होंगे, जब हम ईश्वर का भजन करेंगे। वहीं पर गुरु महाराज कहने कृपा किए कि यह जो आवागमन है यही सबसे बड़ा दुख है। इस दुख से छूटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। यह एक बात, यह तो एक बात है। सुख पाने के लिए क्या उपाय है, ईश्वर की भक्ति। अब दूसरी बात गुरुदेव कहने कृपा की, दूसरी बात यह है कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, यह भी तो ज्ञान होना चाहिए कि हम हैं कौन। क्या आपको पता है कि आप कौन हैं? आप कहते यह हाथ मेरी है, अरे हाथ आपकी है साहब, आप हाथ नहीं हैं। आप कहते यह आंख मेरी है, आंख आपकी है, लेकिन हम आंख नहीं हैं। उसी प्रकार हम कहते यह शरीर मेरा है, शरीर मेरा है, लेकिन हम शरीर नहीं है। तब हम कौन हैं, हम कौन हैं? हम शरीर और इंद्रियों के ज्ञान से रहित शुद्ध चेतन आत्मा। तो हम जो शरीर और इंद्रियों के ज्ञान से रहित शुद्ध चेतन आत्मा है, तो यह जो हम है, जो बोलने वाला चेतन आत्मा है, यह रहता कहाँ है? शरीर के भीतर में रहता है कि शरीर के बाहर में रहता है? तो यह इस शरीर के भीतर में रहता है। इसीलिए पहले आत्मा का ज्ञान प्राप्त कीजिए, आत्मा का बोध प्राप्त कीजिए, आत्मज्ञान को प्राप्त कीजिए। और आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? आत्मा का ज्ञान तब होगा
जबकि हम संत सदगुरु से सदयुक्ति जानकर हम ऐसी भक्ति करें कि सभी इंद्रियों के आवरण से, सभी शरीर के आवरण से हम ऊपर उठ जाएं। 4 जड़ शरीर, 1 चेतन शरीर, 5 शरीरों को पार कर जाए। तन में पिल 5 तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। तब आत्मा का ज्ञान होगा, केवल्य अवस्था का बोध हो जाए, जड़ के सब आवरण जीव पर से उतर जाए। जब हम केवल्य अवस्था में जाएंगे तब अपना बोध होगा, अपना ज्ञान होगा। तो इसी के लिए तो भक्ति है, और इसी भक्ति को करने के लिए संत सदगुरु से सदयुक्ति है। जब गुरु महाराज का ऐसा प्रवचन हुआ तो सबके मन में जो द्वंद्व था, जो वाद विवाद था, वह वाद विवाद समाप्त हो गया। वहीं पर एक अंग्रेज पत्रकार थे, वे सब का प्रवचन सुनते थे, और उसमें उनका दिमाग इतना तेज था कि सबका प्रवचन सुन करके और सबके प्रवचन को हूबहू वे सुना देते थे कि उन्होंने क्या कहा। उस समय ब्रिटेन की जो सरकार थी, उस समय 1933 में, उनके दिमाग को 1 लाख रुपए में खरीद लिया था। उनका दिमाग इतना ब्रिलियंट, इतना तेज था कि जब इनका शरीर छूटेगा तो इनके शरीर से दिमाग निकाला जाएगा और जांच किया जाएगा इस दिमाग में खासियत क्या है। जब गुरु महाराज का प्रवचन हुआ तो प्रवचन उनको सुनाया गया, वे प्रवचन से बड़े प्रभावित हुए। और वहीं पर आर्य समाजवादी एक साधु आए और गुरु महाराज उनसे पूछा कि शब्द साधना के बारे में आपका क्या विचार है। गुरु महाराज पूछते हैं, वे आर्य समाजवादी क्या कहते हैं कि आंख बंद करने पर शरीर के भीतर में रग और रेशे की आवाज होती है। तो गुरु महाराज कहते यह शब्द साधना नहीं है। शरीर के भीतर में रग और रेशे की जो आवाज होती है, यह शब्द साधना नहीं है। तब क्या है? तो एक बिंदु पर जा करके जो एक बिंदुता को प्राप्त कर लेते हैं, वहां पर जाने पर जो आवाज होती है, वहां पर शब्द साधना होती है। वहां उसकी आवाज सुनाई देती है, अनहद प्रकार के शब्द होते हैं, और वहीं पर शब्द का ज्ञान होता है। एक बिंदु पर जो अपने को स्थिर करते हैं, तो एक बिंदुता पर जो चढ़ाई करते हैं, उन्हीं को शब्द का ज्ञान होता है। ऐसे कहाँ शब्द का ज्ञान? इसलिए अपने को बिंदु पर स्थिर कीजिए। बिंद में तहनाद बोले, रैन दिवस सुहावनम। रात दिन वहाँ शब्द होता है। वह शब्द कौन सुनता है? कोई संत सुनते हैं। जो बिंदु पर अपने को अस्थिर कर लेते हैं, वे संसार में क्यों रमन करेंगे? क्योंकि वहाँ जो सुकून है, वहाँ जो सुख है, वहाँ जो शांति है, बाहरी दुनिया में नहीं है। इसीलिए जब भी उनकी मौज होती है, उन्मुनी अवस्था में चले जाते हैं और उस शब्द में अपने सूरत को लगा करके रखते हैं। शब्द निरंतर में मन लागा, मलिन वासना त्यागी, सोवत जागत उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। यह शब्द साधना, यह साधना की विधि हम लोगों को प्राप्त है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं करते। कितना अच्छा ज्ञान है। जो कोई ध्यान करेगा, विद्वान नहीं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके वह ब्रह्म के समान हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयउ ब्रह्म समाना। जब से अनहद घोर सुनी, संत चरणदास जी महाराज की वाणी में आया। माता सहजोबाई कहती है, भया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डारी दियो सब भारा, इंगला पिंगला ऊपर पहुँचे, सुखमन पाट उघारा, पीवन लगे सुधारस जब ही, दुर्जन को परी बिडारा। गंग जमुन बिच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा,
भंवर गुफा में दृढ़ होए बैठे, देखियो अधिक उजारा, चित्त स्थिर चंचल मन था का, पांचों का बलहारा, अचरण दास कृपा सुसहजो, करम भरम भय उछारा। जितने भी पाप पुण्य सब जल के साफ हो जाएंगे। हम इस संसार में दुख में पड़े हुए हैं। यह दुख क्या है? अरे यह संसार ही दुखालय है। भगवान बुद्ध ने कहा दुखालय इस संसार को। आप विद्यालय में जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? जो पाठ्य पुस्तक का ज्ञान है वही ना ज्ञान मिलेगा। आप अनाथालय में जाइएगा तो आप अनाथ बच्चे को देखिएगा, वहां जाइएगा तो अनाथालय में। आप पुस्तकालय में जाइएगा तो क्या मिलेगा? पुस्तक सब मिलेगा। पुस्तकालय में जाइएगा तो केवल पुस्तक मिलेगा। जो पुस्तक आपको पढ़ना है निकालिए पढ़िए। तो उसी प्रकार यह संसार दुखालय है। तो दुखालय में आपको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा? दुख मिलेगा। यह संसार दुखालय। भगवान बुद्ध की वाणी में आया हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। इसकी बुनियाद हमारे विचारों पर टिकी हुई है। मनुष्य अगर बुरी भावना से कोई भी कर्म करता है, कुछ बोलता है या कुछ भी सोचता है तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे कि बैलगाड़ी के बैल के पीछे पीछे बैलगाड़ी का पहिया चलता है। पुनः उन्होंने कहा हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर टिकी हुई है। अगर मनुष्य अच्छी भावना से कुछ सोचता है, कुछ काम करता है या कुछ बोलता है अच्छी भावना से, तो सुख उसके संग वैसे ही चलता है जैसे व्यक्ति के साथ उसकी छाया चलती है, जीवन पर्यंत उसका संग नहीं छोड़ती। भगवान विष्णु वामन रूप में अवतार लिए थे और राजा बलि को गए थे छलने के लिए, 3 पग भूमि मांगने के लिए। राजा बलि की एक पुत्री थी, उसका नाम था रत्नमाला। रत्नमाला थी। और जैसे नजर पड़ा वामन भगवान पर, वह देख करके मोहित हो गए। इतना सुंदर उनका आकर्षक चेहरा था, वामन जो रूप था। रत्नमाला देख करके इतनी मोहित हो गई उस रूप को, वह सोचने लगी कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर। मन ही मन सोचती है। देखिए जैसा हम सोचते हैं या मन में विचार करते हैं तो वह चित्र जो है मन पर छप जाता है, वही कर्म बन जाता है। वह सोच रही है कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर बालक है। मन ही मन सोचती है और क्या कहती है मने मन कि इसको अगर मैं अपना दूध पिलाती तो कितना अच्छा होता। मने मन सोचती है। कौन? रत्नमाला। ये मन में भाव आया रत्नमाला का। देखिए मन में सोची क्या हुआ। यही रत्नमाला जब द्वापर युग आया तो यही बन गई पूतना। क्या बन गई? पूतना बन गई। अब भगवान विष्णु वामन से किस रूप में आ गए? कृष्ण के रूप में आ गए। ठीक है ना। और जब कृष्ण के रूप में आ गए, ठीक है ना, तो छोटे थे। पूतना को भेजा कंस मारने के लिए, ठीक है ना। तो पूतना जब आई तो इसको क्या की, बहुत विशाल रूप धारण की और इसको अपना गोद में बैठा करके दूध पिलाने लगी। और उसमें विष भरा हुआ था उसके शरीर में, और भगवान कृष्ण भी उसका दूध पीने लग गए। तो देखिए मन में था, इच्छा पूर्ण हो गया, ठीक है ना। दूध पीने लगे। भगवान कृष्ण छोटे हैं, इसको गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगी। अब बस इतना पिए कि उसका राम नाम सत्य हो गया।
इतना का राम नाम ही सत्य हो गया। लेकिन मन में चाहना थी, वह द्वापर युग में आकर के पूरी हो गई। तो मन में सोची तो भगवान सोचे इसका भी इच्छा पूरा कर देना चाहिए, तो भगवान उसकी भी इच्छा पूरी कर दी। वही भगवान बुद्ध ने कहा, हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, ठीक वैसा कर्म बन जाता है। इसीलिए कर्मणा गहना गति, भगवान ने कहा कर्म की गति बड़ी गहन है, ठीक है ना। जैसा हम कर्म करेंगे उसी प्रकार का हमको फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए कर्म एक ही है, देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। अभी गोस्वामी जी का दोहा भी सुने, तब लगी कुशल न जीव कह, तब लगी कुशल न जीव कह, शोक धाम तजी काम। तब लगी कुशल न जीव कह, सपने हो मन विश्राम। और जब लगी भजत न राम कह, शोक धाम तजी काम। जब तक यह हरि की भक्ति नहीं करेगा, यह सभी प्रकार के शोक से, सभी प्रकार के कामनाओं से इसको छुटकारा नहीं मिलेगा इस जीव को, और सपने में भी इसको सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि बिनु विश्वास भगति नहीं, अते ही बिनु द्रवही न राम, अराम कृपा बिनु सुख जीवन लह विश्राम। इसलिए हमें एक हरि की, एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, गुरु से जुक्ति जान करके करनी चाहिए। और यह मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है केवल भक्ति करने के लिए, केवल भक्ति करने के लिए। ऐसी भक्ति कीजिए, ऐसी भक्ति कीजिए कि ऐसा लगे कि प्रभु हमारे रोम रोम में समा गए, उसके रोम रोम से बस एक हरि का उच्चारण। ध्यान करने वाले के साथ ऐसा होता है, पापी भी पुण्यात्मा बन जाता है, पापों से छूट जाता है। बस यही मनुष्य का शरीर है, भक्ति करने के लिए। भक्ति के बिना इस संसार में कुछ नहीं है। हम लोग नित्य प्रतिदिन गाते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, अब बिनमो कर जोड़ी, अब पल पल छोह न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। क्या कहते हैं? पल पल छोह न छोड़िए। और क्या अंत में क्या गाते हैं? सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, गाते हैं ना। ये सब जो है सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, ये सब मन को आकर्षित करने वाला है। इन सब से छुटकारा दीजिए। गुरु महाराज से हम लोग प्रार्थना करते हैं। सुग्रीव जी ने प्रभु श्री राम से कहा था कि प्रभु सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरि करहु सेवकाई। ये सब राम भगति में बाधक, कहीं संत पद तब अवराधक। यह सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, ये सब ईश्वर की भक्ति में विघ्न देने वाले। इन सबको त्याग करके मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा, सुग्रीव जी ने प्रभु श्री राम से कहा। गुरु ऐसी करिए दया, अति होए सहाय। हम लोग नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन वही फिर सुख संपत्ति परिवार ही हमें प्यारा लगने लगता है, वही प्यारा लगने लगता है। केवल हम गाते हैं बस उतने देर तक, लेकिन फिर बाद में हमारा मन उसी संसार की ओर, उसी सुख की ओर, उसी संसारिक सुख की ओर, उसी संसार की संपत्ति की ओर हमारा मन रमन करने लगता है। संसार का सुख और संपत्ति ये सर्वस्व नहीं है, ये क्षण भंगुर है। यह शरीर भी क्षण भंगुर है, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। लेकिन जो हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, जो ईश्वर की भक्ति करेंगे, वही मेरे साथ में जाएगा और उत्तम लोक में लेकर के जाएगा। और वहाँ पर हम लोग सुख और सुविधा के साथ रहेंगे,
जिस प्रकार का हम कर्म किए हैं, पहले पुण्यवानों के लोक में जाकर उस सुख को भोगना पड़ेगा। अगर हम पाप किए हैं तो उस पाप को भी दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। और फिर इस संसार में हमें शरीर मिलेगा, हम शरीर में आएंगे और जो जैसा कर्म किए हैं उसके अनुकूल शरीर मिलेगा। अगर कोई गुरु से भजन भेद लेकर के भी पाप किए हैं तो उनको भी मनुष्य का शरीर मिलेगा, लेकिन पाप किए हैं जिस अंग से किए हैं, अगर आँख से पाप किए हैं तो अंधे बनकर जन्म लेंगे, कान से पाप किए हैं तो बहरा बन के जन्म लेंगे, मुंह से पाप किए हैं तो गूंगा बन करके गूंगा बन करके जन्म लेंगे, मिलेगा मनुष्य का शरीर। इसीलिए कोई यह नहीं सोचे कि हम गुरु से युक्ति ले लिए हैं भजन में तो मनुष्य का शरीर मिलेगा। मनुष्य का शरीर मिलेगा, लेकिन उसके साथ आपको दुख भी लगा हुआ है। इसीलिए उत्तम कर्म करना चाहिए, तब मनुष्य का जो शरीर मिलेगा, तब हम श्रेष्ठ कुल में हमारा जन्म होगा, उत्तम कुल में जन्म होगा, जोगी कुल में या श्रीमान के घर में जन्म होगा, और हमारा पालन पोषण भी अच्छे से होगा। और जहाँ से हमारी भक्ति छूट गई है हम फिर वहाँ से भक्ति करेंगे, और जब तक संसार में हम रहेंगे सुख से रहेंगे। और भक्ति करते करते एक दिन भक्ति का परम फल हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो हम ऐसा काम करें, ऐसा कर्म करें कि हमें इस लोक में भी सुख मिले, और इस लोक को छोड़ करके जहाँ यह जाए परलोक में वहाँ भी सुख मिले। एक राजा था, और एक दिन राजा अपने राजमहल के बाहर में बैठा हुआ था। तो राजा के मन में हुआ कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, सब लोगों के मन में होता है। तो एक महात्मा जी आ रहे थे रास्ते से, बड़े सिद्ध महात्मा थे। तो राजा साहब ने उस महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी क्या आप हमको बतला सकते हैं कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? तो महात्मा जी कहते हैं कि अच्छा यह बतलाओ, तुम सुनना चाहते हो कि देखना चाहते हो? अब तो राजा साहब को बड़ा मन में खुशी हुई कि महात्मा जी लगता है दिखला भी सकते हैं। तो कहते हैं महात्मा जी दिखला ही दीजिए, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। ठीक है दिखला देते हैं। तो जरा सा आंख बंद करो। तो राजा साहब एकदम बेझिझक जो है आंख बंद कर लेते हैं। अब महात्मा जी अपना दाहिना हाथ राजा साहब के माथे के ऊपर रखते हैं। तो राजा साहब क्या देखते हैं, काली अंधेरी रात है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और उसी में उनकी आत्मा चल रही है। और चलते चलते राजा साहब एक घने जंगल में चले गए, और उस जंगल में लीद का पहाड़ था। ठीक है ना, लीद मतलब पखाने का पहाड़ था। और उस लीद से इतना दुर्गंध निकल रहा था कि राजा साहब की लगा कि नाक फट जाएगी। तुरंत जो है झट से उन्होंने अपना आंख खोल दिया। तो महात्मा जी कहते, राजन देख लिए तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे? कहा महात्मा जी मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा विशाल पहाड़ है लीद का, पखाने का, उससे बहुत दुर्गंध निकल रही है। तो महात्मा जी कहते हैं मरोगे ना तो वहीं जाना पड़ेगा, वहीं पखाना खाना पड़ेगा। इतना कह के महात्मा जी जाने लगे। राजा तो ऐसे भी विषय भोगी होते हैं, विलासिता जीवन होता है उनका, एकदम भोग तो करते हैं मन लगा करके कि इसमें बड़ा सुख है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें कितना दुख है। विषय व्यक्ति को बड़ा मीठा लगता है, शहद के जैसा। विषय का मतलब समझते हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत नहीं। विषय का मतलब ये नहीं समझिए कि मैथमेटिक्स है, हिंदी है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो नहीं। विषय का मतलब क्या? विषय 5 है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यही 5 विषय। रूप को देखने के लिए हमारे पास क्या है? आंख है। खूब सुंदर सुंदर रूप देखते रहिए, आंख को कितना सुकून मिलता है। सुंदर सुंदर रूप देखने में आंख को कितना आनंद आता है।
कहीं कोई ऐसा रूप आ जाता है तो कैसा रूप आ गया, तो आंख जो है सुंदर सुंदर रूप को देखना पसंद करता है, इससे आंख को आनंद मिलता है। शब्द को कैसे ग्रहण करते हैं? कान से शब्द को सुनते हैं। सुंदर सुंदर शब्द सुन करके कान कितना आनंदित होता है। सुगंध को नासिका से कितना आनंद आता है, नासिका से सुगंध जब लेते हैं। स्वाद को जिह्वा से, खट्टा, मीठा, तीता, चरपरा, नमकीन स्वाद कैसे लेते हैं? जीभ से लेते हैं। और हाथ से, चमड़ा से स्पर्श को छू करके कितना आनंद आता है छूने में। यही 5 विषय है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। 5 विषय को भोगने के लिए 5 इंद्रियां हैं। कितना आनंद आता है। 5 विषय में 5 इंद्रियों को लगा के रखते हैं और मन इसमें रमन करता है। मन 5 के बस में पड़ा। यही 5 में मन फंसा हुआ है, इंद्रियों का संग करके। मन आंख का संग किया, रूप में फंस गया। मन कान का संग किया, शब्द में फंस गया। मन नासिका का संग किया, गंध में फंस गया। मन जिह्वा का संग किया, स्वाद में फंस गया। मन चमड़ा का संग किया, स्पर्श में फंस गया। और इसी में विलासिता जीवन जी रहे हैं। कितना आनंद आता है। विषय का सुख बड़ा मीठा होता है, लेकिन जब दुख आता है तो दुख मीठा लगता है, बड़ा कड़वा लगता है। इसीलिए विषय को मीठा नहीं मानिए। यह विषय का जो सुख है यह बड़ा विषैला है। कैसा है? बड़ा विषैला है। इसका असर, जिसको सांप काट लेता है तब पता चलता है कि इसका असर कैसा है। तो वही विषय जो है यह विष के समान है। ठीक है ना, विष के समान है। तो जो राजा महाराजा लोग होते थे विषय भोगी होते थे, विलासिता जीवन जीते थे, मतलब विषय में ही वे फंसे रहते थे। तो महात्मा जी कहते हैं मरोगे तो कहाँ जाना पड़ेगा? खूब विषय का आनंद लिए हो, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श। कितना मीठा लगता था विषय। वही पाप जमा हो करके यह मैला का पहाड़ बन गया है। जब मरोगे उसी पहाड़ पे जाना पड़ेगा, वही मैला खाना पड़ेगा। अब तो राजा साहब जो है महात्मा जी का चरण एकदम दबोच लिए, पकड़ लिए, जकड़ करके, अरे छोड़ो, नहीं बाबा नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे। जब आप यह जानते हैं कि मैं मरने के बाद उस पहाड़ पर जाऊं और आपने मुझे दिखला भी दिया, इसका मतलब है आप हमको इससे छुट्टी भी दिला सकते हैं, छुटकारा भी दिला। जब दिखा सकते हैं तो छुटकारा क्यों नहीं दिला सकते हैं? सिद्ध जोगी हैं, साधारण महापुरुष नहीं है। ठीक है ना, इसलिए बाबा कृपा कीजिए, इस दुख से छुटकारा दिलाइए। बाबा कहते रहे हम क्या कृपा करेंगे, तुम्हारा किया हुआ पाप है। तो जैसा करोगे वैसा ना भरोगे। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोय, बोवे पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। हम सबकी बुराई करेंगे, सबकी निंदा करेंगे, विषय सुख में लिपटे रहेंगे और हम चाहेंगे कि हमको सुख मिले। अरे कोई बबूल का पेड़ लगाएगा उसमें आम का फल होगा कि कांटा होगा? आम होगा। इसलिए ये तुम्हारा किया हुआ कर्म है राजन, तुमको भोगना ही पड़ेगा। राजा खूब गिड़गिड़ाने लगे, खूब गिड़गिड़ाने लगे। संत तो दयालु होते हैं, दया आ जाती है। संत चित नवनीत समाना, कहा कवि न पे कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, अपर दुख हेतु संत सुपुनीता। संत का अवतरण ही होता है सबके दुख का हरण करने के लिए।
क्योंकि मक्खन से भी वे मुलायम होते हैं, मक्खन अपने ताप से, अपनी गर्मी से पिघलता है, लेकिन संत दूसरे के दुख को देख के पिघल जाते हैं। महात्मा जी को दया आ गई, राजा गिड़गिड़ाने लगे, अश्रु की धारा रुक नहीं रही थी, इतना अश्रु की धारा निकली, इतना रोए कि महात्मा जी का पूरा चरण धुला गया। तब महात्मा जी कहते हैं, राजन एक उपाय है। एक उपाय कहा, बाबा जल्दी बतलाइए क्या उपाय है। कहा देखो उपाय यही है कि तुम जाओ अपने राजमहल और कल सुबह सवेरे तुम सफेद घोड़े पर बैठ जाना, और तुम्हारे राज्य का जो पुरोहित है उसकी एक सयानी लड़की है, उसके घर पे धावा बोलना, एक डकैत जैसे कोई डाकू जाता है डकैत के तरह उसकी सयानी लड़की को उठा करके अपने घोड़े पर बिठा लेना और तेज गति से वहां निकल जाना और अपने राजमहल में लाकर उस लड़की को अपनी बेटी के जैसे रखना। इससे क्या होगा, पूरे राज्य में तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हारी शिकायत होगी, लोग तुमको गालियां बकेंगे, लोग तुमको अनाप शनाप कहेंगे, तो जितना तुम्हारी निंदा होगी राजन उतना तुम्हारा पाप साफ होगा। जितना तुम्हारी निंदा होगी उतना पाप साफ होगा। और 7 दिन तक उस लड़की को अपने घर में अपनी बेटी के जैसा रखना, उसकी खैरियत का खूब ख्याल रखना। और 8वें दिन जैसे कोई बाप अपनी बेटी का विवाह होने पर उसको एकदम सज समान के साथ विदा करता है, उसी तरह तुम भी उसको विदा कर देना, सम्मान के साथ उसके घर विदा कर देना। और 8वें दिन फिर तुमको हम यहीं मिलेंगे, इतने बजे मिलेंगे। जाओ। राजा साहब राजमहल चले आए, सुबह हुआ, सफेद घोड़े पर बैठे चल दिए पुरोहित के घर। जवान लड़की थी, उठाएं जैसे कोई डाकू उठाता है, घोड़े पर बिठाएं, तेज गति से राजमहल आए और एक कमरा उसको दे दिया और उसकी सेवा सुविधा के लिए दासी को रख दिया कि कोई इसको दिक्कत नहीं हो। अब बेटी के जैसे रखने लगे, जैसे कोई अपनी बेटी को रखता है, कभी भी बुरी नजर से उसकी ओर नहीं देखा। इससे क्या हुआ, राजा की बड़ी निंदा राज्य में, कैसा पापी राजा है, बुढ़ापे में सठिया गया है। अरे अपनी पुरोहित की जवान बेटी को उठा करके लेके गया है। ऐसे पापी राजा को तो राज्य में नहीं रहना चाहिए। बहुत निंदा होने लगी राजा के, जिसके मुंह पर देखो वही गाली, वही निंदा, वही अनाप शनाप, कोई भी अच्छा नहीं कह रहा था। राजा खूब निंदा हुई, राजा की पूरे राज्य में खूब निंदा हुई। जब खूब निंदा हुई राजा की, राजा तो राजा थे, 7 दिन तक उसको अपने पास में रखें। उसी राज्य में एक व्यक्ति ऐसा था, वह कभी भी राजा की निंदा नहीं किया और वह यही कहा कि परमात्मा जो करते हैं ना अच्छे के लिए ही करते हैं। परमात्मा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। जरूर इसमें परमात्मा की कोई लीला है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग हम जानते हैं कि महाराज हमारे बड़े धर्मात्मा, ठीक है ना, जरूर इसमें कोई लीला है, ठीक है ना। तो ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं, भले के लिए करते हैं। तो उस सज्जन व्यक्ति ने कभी भी राजा की निंदा नहीं की, सब किया लेकिन उसने नहीं किया। हाँ राजा हैं तो जो राजा होते हैं राजसी होते हैं, विषय भोग में रमन करना उनका स्वभाव होता है, ठीक है ना, लेकिन आध्यात्मिक भी है, ठीक है ना। वो सज्जन यही कहते थे। जब 7 दिन पूरा हो गया तो 8वें दिन राजा साहब उस लड़की को एक पालकी मंगाते हैं, और जैसे कोई बाप बेटी को विदा करता है ससुराल, वैसे ही पालकी में सजाकर धजाकर और बहुत सम्मान के साथ सोना चांदी हीरा मोती कपड़ा लत्ता और सैनिक टोकरी में उसको उसके घर
विदा करते हैं। जब वो लड़की अपने घर आती है तो माता पिता पूछते हैं, बेटी राजा ने तुम्हारे साथ कोई दुष्कर्म तो नहीं किया? कहा, पिताजी आप इतने वर्षों तक उनके राज पुरोहित रहे हैं, तो आपको पता नहीं चला कि हमारे राजा साहब कैसे हैं? उन्होंने बुरी निगाह से देखना तो दूर, उंगली से छुआ तक नहीं, और अपनी बेटी के जैसा मुझे रखते थे, मेरा बड़ा ख्याल रखते थे, हमेशा दासियां लोग मेरे इर्द गिर्द रहती थी। तब माता पिता को संतुष्टि मिली। 8वें दिन राजा साहब फिर महल से निकलकर आके बाहर में चबूतरे पे बैठ गए, महात्मा जी का इंतजार करने लगे। समय तो हो गया है लेकिन बाबा अभी तक आए नहीं। तभी कुछ देर के बाद नजर पड़ी, अरे महात्मा जी तो आ रहे हैं। जैसे महात्मा जी यहाँ चरण पे घुलटिए गए राजा साहब, कहा, गुरुदेव आपने जैसा कहा हमने बिल्कुल वैसा किया, अब बताइए गुरुदेव अब हम मरेंगे तो कहाँ जाएं? कहा कि अभी दिखा देते हैं कहाँ जाओगे मरोगे तो। आंख बंद करो। आंख बंद किया, महात्मा जी उसके माथे पे हाथ रखते तो देखता है काली अंधेरी रात है। अब फिर उसकी आत्मा उसी जंगल में चली गई, लेकिन अब वहां मैला का पहाड़ नहीं है, लेकिन अभी भी 5-10 किलो मैला रखा हुआ। पहाड़ तो नहीं है लेकिन 5-10 किलो मैला अभी भी पड़ा हुआ है। मैला तो मैला होता है, दुर्गंध निकल रही थी। राजा साहब आंख खोल लेते हैं। महात्मा जी कहते, देख लिया राजन, मरने पर कहाँ जाओगे? कहा, हाँ गुरुदेव मैंने देखा कि मैं एक जंगल में चला गया हूँ, घनी अंधेरी रात है, लेकिन अब वहाँ मैला का पहाड़ नहीं है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मैला रखा हुआ है। तो कहते, राजन यह तो तुम्हारा किया हुआ मूर है, सूद तो सब खत्म हो गया। सूद जितना था साफ, लेकिन मूलधन, जो मूलधन है उसको तो भोगना पड़ेगा, वह मैला तो तुमको खाना ही पड़ेगा, इससे तुम वंचित नहीं रह सकते हो। क्योंकि राजन जानते हो, जब तुमने अपनी पुरोहित की लड़की को अपने घर पर लाया तो पूरे समाज में तुम्हारी निंदा हुई। और जिन लोगों ने जितनी निंदा की, अगर कोई लोग कम किया तो तुम्हारे खाते का जो पर्वत के समान मैला था 5 किलो उसके खाते में चला गया, जो बेसी किया तो उसके खाते में 20 किलो मैला चला गया, जो उससे बेसी किया तो उसके खाते में 50 किलो मैला चला गया। तो जिन लोगों ने जितना तुम्हारी निंदा की, जिस रूप में की, उसके भाग में तुम्हारे भाग्य का मैला चला गया। अब उसके भाग में वह पाप जमा हो गया जिसने तुम्हारी निंदा की। लेकिन उसी राज में एक ऐसे सज्जन व्यक्ति थे, उसने कभी भी तुम्हारी निंदा नहीं की। वह कहा, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, भले के लिए करता है, ठीक है ना, इसमें राजा का कोई दोष नहीं, कुछ भी निंदा नहीं की, इसीलिए 10-5 किलो मैला बच गया, क्योंकि यह तुम्हारा मूलधन है, इसको तो भोगना पड़ेगा। अब तो वह गिराने लगा, पैर पकड़ के रोने लगा। अब मैला कैसे खाएगा? 5 किलो 10 किलो मैला किसी को खाने दे दिया जाए तो कैसे खाएगा? राजा साहब इतना रोवे कि फिर महात्मा जी का चरण धुला गया। फिर महात्मा जी को दया आ गई। कहते हैं, अच्छा राजन, एक उपाय और है, एक उपाय और है। वह उपाय क्या है? तो ध्यान बिंदु उपनिषद में मंत्र आया, यदि शैल समंग पापंग विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। अगर पर्वत के समान फैला हुआ कई योजन तक पाप हो तो ध्यान योग से वह जल करके राख हो जाता है। इसलिए राजन, तुम ध्यान करो, ध्यान करो, तुमको पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए तुमको जुक्ति जाननी पड़ेगी, इसलिए जुक्ति जान करके ध्यान करो। राजा साहब सोचने लगे, अब हम जुक्ति सीखने किसके पास जाएंगे? भले महात्मा जी यहीं पर हैं। कहते हैं, बाबा आप ही हमको जुक्ति बतला दीजिए।
तो महात्मा जी उसको भजन करने की, भक्ति करने की युक्ति बतला दिए और राजा साहब ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते उनकी दृष्टि की दोनों धार मिल गई। पाप का जितना भंडार था जल के राख हो गया। उनकी सूरत की उद्रगति हुई। शब्द करते करते उनकी सूरत निःशब्द में जाकर के समा गई और वे जीव से ब्रह्म के समान हो गए। वही राजा इतने पापी पाप से मुक्त हुए और वे ब्रह्म में जाकर के समा गए। उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, तत्व ज्ञान को वे प्राप्त किए। देखिए संत कैसे होते, कहाँ से बचा लिए। तो गुरुदेव के भेद को जीव तो जाने नाही, और जीव तो अपनी बुद्धि ठाने, और गुरुदेव कारी ले जीव को भव सिंधु से, और फेरी ले सुख के सिंधु आने। बंद कराए दृष्टि को भीतर करे, घट का पाट गुरुदेव खोले, और कहे कबीर तू देख संसार में गुरु समान नहीं कोई। तो गुरु से किसकी तुलना की जा सकती है। कितना ही जन्म देने वाले माँ बाप हैं, इतना हमारा कल्याण कर सकते, हमें पापों से छुटकारा दिला सकते नहीं। यह काम किसने किया, गुरु ने किया। ठीक है ना। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, प्रथम गुरु है माता पिता रज वीर्य के सोई दाता, दूसर गुरु है मन की धाई गृहवास की बंद छुड़ाई, तीसर गुरु जिन धरिया नामा ले ले नाम पुकारे गामा, चौथे गुरु जिन शिक्षा दिना जगत व्यवहार सबे तब चिन्हा, पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा राम नाम का सुमिरन दिन्हा, छठे गुरु जिन भरमगर तोरा द्विधा मेरी एक से जोड़ा, सातम गुरु जिन सत शब्द लखाया जहाँ का तत्व तहाँ समाया, कबीरा सात गुरु संसार में सेवन सब संसार, सतगुरु सोई जानिए जो भवजल उतारे पार। तो गुरु जो होते इस संसार के दुखों से छुटकारा दिलाते हैं और इस आत्मा को परमात्मा में ले जाकर के मिला देते हैं। यही थोड़ा सा आप लोगों को हम सुना दिए। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।